तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे एपी के बारे में है। तो किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, ठीक है 45 है और योग 400 पदों की संख्या और सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, हमने तो सब कुछ क्वेश्चन जो है समझ लिया और उसको जो है हम समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन आइए, हमने देखा था कि प्रथम पद यानी कि A1 5 दिया हुआ था, ठीक है। अंतिम पद यानी कि AN कह सकते हो या आप कह सकते हैं L या TN, यहाँ पे 45 दिया हुआ था, ठीक है। अब हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। सॉरी, योग हमारे पास दिया हुआ था 400, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, योग हमारे पास 400 दिया हुआ था और हमें ज्ञात करने हैं पदों की संख्या यानी कि N वाट है और सर्वांतर यानी कि D, ये दोनों हमें पता करना है। तो चलिए पता कर ले। तो कैसे पता करें, ठीक है। तो इसमें जो है जब अंतिम पद दिया होगा तो योग वाला एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। SN बराबर N/2 इंटू A+L, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब ये अंतिम पद यानी कि L दिया हुआ होगा। L यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि और फॉर्मूला, यानी कि पहले हम ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमने क्यों नहीं लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें n पता नहीं है, तो हम इसे नहीं लगा सकते अभी हम लगाएंगे इसको, क्योंकि हमारे पास जब योग यानी कि अंतिम पद दिया है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये देखिए N/2 इंटू A+L, यहाँ पे SN यानी कि योग हमारे पास 400 दिया हुआ है, यहाँ पे 400 SN, तो यहाँ पे 400 लिख लिए और यहाँ पे N हमको पता नहीं है तो N और बटे में 2 है तो 2, और यहाँ पे A बराबर 5 दिया हुआ था, यहाँ पे आप चल कर देख सकते हैं, यहाँ पे 5 A1 बराबर 5, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया है प्लस 45 यानी कि आप कह सकते हो 45, यहाँ पे अंतिम पद 45 है, यानी कि L हमारे पास 45 है, ठीक है 45। अब यहाँ पे हम आ सकते हैं 400/1 आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। यहाँ पे N/2 और गुना में अगर 45 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएंगे। अगर 2 से 50 को काटेंगे यानी कि 25 आ जाएंगे, यानी कि 50, ठीक है। यहाँ पे 400 का 400 उतारेंगे, N गुने 25 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 25N, ठीक है। 25N कह सकते हैं, अगर 25 में N से गुना होगा तो 25N आएगा ना, अब बराबर में 400, ठीक है। यहाँ पे आइए N बराबर, यानी कि यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे N है बराबर में 400, N है 400, यहाँ पे गुना हुआ है N के साथ, यानी कि गुना हुआ होता है तो ये बट्टा में चला जाता है, ठीक है। अगर बट्टा में होता तो गुना में चल जाता, बराबर के इस पर आकर बट्टा में आ गया, ठीक है। तो अगर 400 को और 25 से हम काट सकते हैं, तो काटने पे हमारे पास आया है, अगर पूरी अच्छी तरीके से हमने इसकी काटा पीटी की है तो यहाँ पे 16 आंसर आ गया, ठीक है। काटने छाटने पर, ठीक है, 16 आ गया। यहाँ पे N बराबर हम कह सकते हैं कि 16 आंसर आ गया। आगे चलते हैं पुनः सूत्र से, ठीक है। पुनः सूत्र से यानी कि N हमें पता चल गई तो ये फॉर्मूला लगाकर हम D के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि यहाँ सर्वांतर भी पूछ रहे हैं, यानी कि D भी वाट है। तो चलिए यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि N हमें पता चल गई है। यहाँ पे N 16 है, 16 लिख दिए N की जगह पे, -1 है तो 1 बराबर में 45 -5, ठीक है। L 45 है, माइनस है तो माइनस, A हमारे पास 5 है तो 5, D हमको पता नहीं है तो D रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे पास 15 है और यहाँ पे 15 कैसे हुई, यहाँ पे 16 में से एक जगह तो 15 आ जाएगा, ठीक है, बराबर है। और 45 में से
5 अगर चला जाएगा तो यानी कि 40 बचेगा, और बट्टा में डी है तो डी। आरा टेरा अगर गुना करेंगे तो 15D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15D बराबर 40 है तो 40, ठीक है। यहाँ पे D बराबर हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए 40 है बराबर में 40 है, यहाँ पे गुना हुआ है ना, 15 से D से गुना हुआ है, तो गुना का चीज़ बराबर के उस साइड जाके भाग में चला जाएगा, यानी कि 40/15 कह सकते हैं। और इसे काट पीट करेंगे तो 8/3, यानी कि यहाँ पे अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः D का मान, D आ गया है हमारे पास 8/3, ठीक है। तो पूरी क्वेश्चन और पूरी आंसर आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मैं अगला क्लास में और अच्छे से समझाने की मैं प्रयास करूँगी। धन्यवाद।